नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। आपने कंगना रनौत जो फिल्म एक्ट्रेस थी, अब भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के महाराष्ट्र सरकार को लगातार बदनाम करने की कोशिश कर रही थी। कभी धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश की तो उनका वो चेहरा भी खुल करके सामने आ गया जो उनके दिलों में मुस्लिमों से एक नफरत भरी पड़ी थी। वो खुल करके लॉकडाउन में सामने आई और लॉकडाउन में जिस तरीके से उनकी बहन रंगोली और कंगना रनौत ने ट्वीट किए उससे वो कटघरे में थी। और यहाँ तक कि उन्होंने मुंबई को बदनाम करने के लिए, महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने के लिए एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र की तुलना पीओके से कर दी और पीओके से ज्यादा खतरनाक महाराष्ट्र को बता दिया। अब कंगना रनौत ने शिवसेना के जमीर को ललकारा तो शिवसेना ने भी जवाबी कार्रवाई करते हुए सड़क पर लोग कंगना के खिलाफ उतर आए और तमाम तरीके के धमकी भरे संदेश देने लगे, जिसके चलते मैडम ने आकर के ट्विटर के जरिए प्रधानमंत्री से गुहार लगाई और देश के प्रधानमंत्री ने तुरंत उनके इस ट्वीट को देखते हुए उन्हें Y+ सिक्योरिटी भी मुहैया करा दी। और Y+ सिक्योरिटी मुहैया करा दी तो इसके बाद जो तस्वीरें सामने आई वो यकीनन महाराष्ट्र पुलिस और महाराष्ट्र सरकार द्वारा कंगना के ऊपर एक बड़ी कार्रवाई थी, जिसके चलते वो बुरी तरीके से बौखला गई और इस कदर बौखलाई कि उन्होंने एक के बाद एक ना जाने कितने अपमानजनक ट्वीट किए और इस ट्वीट के चलते अब वो कटघरे में आ गई हैं। कंगना रनौत के ऊपर पहले ही बॉम्बे हाईकोर्ट FIR दर्ज कराने के लिए कह चुका है कि इनके ऊपर FIR दर्ज की जानी चाहिए और इसके बाद अब उनकी बहन रंगोली पर भी महाराष्ट्र पुलिस द्वारा शिकंजा कसा गया है। आखिरकार महाराष्ट्र पुलिस ने क्या कुछ शिकंजा कसा है, एक बार उस पर नजर डाल लीजिए। महाराष्ट्र सरकार और बॉलीवुड पर ताबड़तोड़ हमले करने वाली फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। मुंबई पुलिस ने राजद्रोह के एक मामले में उन्हें और उनकी बहन रंगोली चंदेल को तलब किया है। मुंबई पुलिस ने कहा है कि वे जांच अधिकारी के सामने 26 और 27 अक्टूबर को पेश हों और जांच में सहयोग करें। मुंबई में मजिस्ट्रेट की एक अदालत से आदेश मिलने के बाद पिछले हफ्ते उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई। इसके पहले एक कास्टिंग निर्देशक ने पुलिस में शिकायत की थी कि कंगना ट्वीट कर न केवल फिल्म उद्योग को बदनाम कर रही हैं बल्कि सांप्रदायिक विभाजन भी कर रही हैं। कंगना ने बॉलीवुड में कई अभिनेताओं पर ड्रग्स लेने के आरोप लगाकर सनसनी मचा दी थी और इसके बाद उन्हें कुछ लोगों ने नसीहत दी थी कि वे पूरी इंडस्ट्री को बदनाम ना करें, जो लोग गलत हैं उन्हें ही कहें। कास्टिंग डायरेक्टर साहिल अशरफ अली सैयद ने अदालत में दायर याचिका में ये भी मांग की कि कंगना और उनकी बहन के खिलाफ दुश्मनी को बढ़ावा देने और देशद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। उन्होंने याचिका में कहा था कि कंगना ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को भाई भतीजावाद से भरी, ड्रग्स के आदी और सांप्रदायिक रूप से पक्षपाती लोगों की जगह बताया था। याचिका में कहा गया कि कंगना की बहन ने भी सोशल मीडिया पर ऐसी टिप्पणियां की थी जिसमें दो धर्मों के लोगों के बीच सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। कंगना रनौत ने BMC द्वारा अपने दफ्तर के अवैध निर्माण को तोड़े जाने पर सरकार पर तीखा हमला बोला था। उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री पर चोट करते हुए कहा था, उद्धव ठाकरे, तुझे क्या लगता है कि तूने फिल्म माफिया के साथ मिलकर मेरा घर तोड़कर मुझसे बहुत बड़ा बदला लिया है। आज मेरा घर टूटा है, कल तेरा घमंड टूटेगा। ये वक्त का पहिया है, याद रखना, हमेशा एक जैसा नहीं रहता। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्यमंत्री ठाकरे को निशाने पर लेते हुए कहा था, कितने मुंह बंद करोगे, कितनी आवाजें दबाओगे, कब तक सच्चाई से भागोगे? तुम कुछ नहीं हो, सिर्फ वंशवाद का एक नमूना हो। इसके बाद इस फिल्म अभिनेत्री ने ट्वीट कर मुंबई को पाक अधिकृत कश्मीर और महाराष्ट्र को पाकिस्तान कह दिया था। इस बात पर बहुत जबरदस्त विरोध हुआ। लोगों ने बीजेपी से सवाल किया था कि हिंदुस्तान के एक राज्य को पाकिस्तान कहे जाने पर इन लोगों को बुरा क्यों नहीं लगता है। लोगों ने तंज किया था कि बीजेपी का राष्ट्रवाद कहां चला गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली चंदाला के ऊपर
मुंबई पुलिस ने कार्रवाई की, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज है, बल्कि धार्मिक उन्माद को भड़काने के लिए, क्योंकि ये वही रंगोली थी जिन्होंने साफ तौर पर जब तबलीगी जमात वाला इंसिडेंट सामने आया था तो तबलीगी जमातियों को मारने का आदेश दिया था। धार्मिक बीमारी फैला रहे इन लोगों को समाज में रहने का अधिकार नहीं है, इन लोगों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पर इसी के साथ साथ वो कभी शाहरुख खान, कभी सलमान खान, कभी आमिर खान के ऊपर भी कटाक्ष करती हुई नजर आई। तो उन्हीं के साथ साथ जब लोगों ने रंगोली को घेरना शुरू किया तो कंगना समर्थन में उतरी और कंगना ने बहन का समर्थन करके उनकी बातों पर सहमति जताई। फिर मुसलमानों को बदनाम करने का सिलसिला कंगना रनौत द्वारा चालू हुआ, और जब वो चालू हुआ तो लोग बारीकी से नजर रख रहे थे। इसी के चलते उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, और जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो मुंबई पुलिस ने एक समन जारी करके साफ तौर पर कह दिया कि आपको जवाब देने के लिए यहाँ थाने आना पड़ेगा और अपनी जवाबदेही देनी पड़ेगी कि आपने ये धार्मिक उन्माद क्यों फैलाया है। तो मुंबई पुलिस के समन के बाद कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी, क्योंकि अगर इसमें तथ्य पाए गए और इसके बाद कोई एक्शन का रिएक्शन आया होगा तो उनकी गिरफ्तारी की भी पूरी तरीके से तैयारी है, क्योंकि लगातार समाज में नफरत फैला रहे लोगों के ऊपर महाराष्ट्र पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। तो चाहे कंगना रनौत हो, चाहे रंगोली हो, चाहे तमाम नाम वाले बुद्धिजीवी क्यों ना हो जो समाज की एकता और अखंडता को बर्बाद करने पर तुले हुए हैं, तो मैं ऐसी ही कंगना रनौत से जुड़ी हर एक खबर को लेकर के आपके सामने ऐसे ही जुड़ता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।